जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग बेहोश हो गया था, तो उसे रेस्ट करने के लिए उसके रूम में ले गए थे। तांग शैंग आराम से रेस्ट ले रहा है और जिया यू वहीं नीचे बैठी है और उसके जागने का इंतजार करते करते वो भी सो गई है। तांग शैंग की बीच रात आँख खुलती है और वो जीवू को इस हालत में देख उसे बेड पर ले आता है और तैयार होकर उसे किस करके बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर ऑस्कर और निंग रोंग रोंग के साथ थे और वो ऑस्कर को 20,000 फ्लाइंग सॉसेज बनाने के लिए कहते हैं। इतने सारे नंबर सुनकर ऑस्कर बहुत ज्यादा डर गया है, क्योंकि उसे अपनी सोल पावर का यूज करके सॉसेज बनाने होते हैं और वो एक दिन में अपनी पूरी मेहनत करके 1500 सॉसेज बना सकता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे 20,000 सॉसेज बनाने को कहते हैं, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में आ रहा है। लेकिन फिर भी ग्रैंड मास्टर से वो 10 दिन में 20,000 सॉसेज बनाने का प्रॉमिस कर देता है। ग्रैंड मास्टर उसे 10 दिन दे देते हैं और निंग रोंग रोंग और ऑस्कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही ऑस्कर फिर से टेंशन में आ जाता है, लेकिन निंग रोंग रोंग कहती है कि तुमने प्रॉमिस दे दिया है और तुम्हें अपने भाना ही पड़ेगा। वहीं एम्परर ग्रैंड मास्टर वगैरह अब युद्ध नीति डिस्कस करते हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि अब एरियल बैटल होगी, इसलिए हमें भी आसमान में उड़ने के लिए फ्लाइंग सॉसेज की जरूरत है। हर एक सॉसेज 10 मिनट के लिए उड़ने की शक्ति देता है और हम हर सैनिक को 2-2 सॉसेज देंगे, जिससे वो 20 मिनट के लिए हवा में उड़ पाएंगे। इन 20 मिनट में वो ह्यूज क्रॉसबो को 3 बार चला पाएंगे और हम अपर हैंड हासिल कर पाएंगे। लेकिन जब हमारे सैनिक हवा में उड़ेंगे तो वो सिर्फ अटैक कर पाएंगे, डिफेंस का उन पर कोई साधन नहीं होगा, इसलिए हमें डिफेंस के लिए दिक्कत आएगी। लेकिन तभी वहाँ तांग शैंग आता है, जो कहता है कि ये चीज मुझ पर छोड़ दो। एम्परर जू तांग शैंग को रिकवर हुआ देख काफी खुश होते हैं और फिर तांग शैंग आगे बताता है कि डिफेंस का जिम्मा मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर वो उन्हें कई सारी रणनीति बताने लगता है कि जब मैं बीबी दोंग से लड़ रहा था तो जियालिंग गेट काफी ज्यादा टूट गया है और अगर आप मुझे थोड़ा टाइम और दोगे तो मैं गेट को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। अब वो डिटेल में उन्हें प्लान सुनाने लगता है जो हमें सुनाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी सैनिकों को प्रैक्टिस करते हुए और फॉर्मेशन बनाते हुए देखते हैं। ओल्ड टाइटन भी अब पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और वहीं ऑस्कर भी निंग रोंग रोंग के सपोर्ट से काफी सारे सॉसेज बनाते हैं। वहीं तांग शैंग कई सारे सैनिकों से मिलने जाता है और उनके हालचाल पूछता है और अब ऐसे चलते चलते 10 दिन बीत जाते हैं और ऑस्कर फाइनली 20,000 सॉसेज बना लेता है। वहीं अब हम बीबी दोंग को देखते हैं, जो अपने आप को सिंहासन पर बैठा पाती है, लेकिन आसपास उसके कोई नहीं था। वो गार्ड्स को पुकारती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और तभी वहाँ उसके सामने उसका ही यंग वर्जन आता है और तभी इविल बीबी दोंग उन दोनों को अपने अंदर खींच लेती है। और फिर हम बीबी दोंग के यंगर वर्जन को देखते हैं, जिसकी डिलीवरी हो रही थी और वो क्वीन रेंज्यू को जन्म देती है। उसके जन्म होने के साथ ही क्वीन रेंज्यू को अपनी नजरों से दूर कर दिया था और वो काफी ज्यादा रो रही थी। ये सब बीबी दोंग सपने में देख रही थी और वो कोमा में थी। लेकिन अब उसकी आँख खुल जाती है और उसे अपने पास हुईलीना दिखती है। उसे पता चलता है कि वो 7 दिन से कोमा में है। हुईलीना बताती है कि तांग शैंग ने अपना ट्राइडेंट वापस हासिल कर लिया है और वो तियान-दो कैंप में लौट गया है। टीचर अभी भी बीमार है और वो अब यहाँ से अपनी पूरी सेना की कमान हुईलीना को सौंप देती है। उसे अब हुईलीना पर काफी प्यार आने लगता है और वो भावों में बहकर कह जाती है कि काश तुम मेरी बेटी होती। लेकिन तभी वो अपने शब्दों को वापस लेकर कहती है कि नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो, मैं ये सब नहीं चाह सकती हूँ। हुईलीना उन्हें शांत कराती है और कहती है कि मैं जियालिंग पास पर जाकर तांग शैंग को आगे बढ़ने से रोकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम क्वीन रेंज्यू को देखते हैं, जो अपने 8 टेस्ट में है और वहाँ उसके सामने 3 एंजल गॉड की मूर्तियाँ आ जाती हैं, जिनके हाथों में चेन्स बंधी है और उन चेन्स में क्वीन दोलू बंधा है। क्वीन रेंज्यू ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि मैं एंजल गॉड हूँ, तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वो उनसे प्रश्न पूछती है, जिस पर एंजल गॉड कहती है कि क्या तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे ग्रैंडपा में कोई फॉल्ट है। क्वीन रेंज्यू समझ जाती है कि इस टेस्ट में मुझे अपने ग्रैंडपा को जज करना है, लेकिन ग्रैंडपा तो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। एंजल गॉड कहती है कि बेशक तुम्हें लग रहा हो कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्राइम होते हुए देखते रहना और कुछ ना कहना भी एक क्राइम ही है। सज्जन का मौत दुश्मन की दुष्टता से ज्यादा घातक होता है। क्वीन रेंज्यू समझ जाती है कि हाओ तैनसेग के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्वान ताइले ने उनकी कोई मदद नहीं की। उनके ही मार्शल सोल हॉल ने हाओ तैनसेग को बर्बाद कर दिया।
लेकिन दोस्त होते हुए भी क्वेन तोलो ने टैंग चैंग की मदद नहीं की थी और खुद की ही सेक्ट को गलत करने से नहीं रोका था। ग्रैंडपा ने सभी को सफर करते हुए देखा। क्वेन रेंज्यू कहती है कि ये सब उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एंजल गॉड का ऑनर मेंटेन रखना चाहते थे। एंजल गॉड कहती है कि मैंने तो उनसे अपना ऑनर बचाने के लिए नहीं कहा था। क्वेन रेंज्यू समझ जाती है कि उसके ग्रैंडपा दोषी हैं और अगर उसे 9 टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना है तो उसे अपने ग्रैंडपा को सजा देनी होगी। क्वेन रेंज्यू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो पूछती भी है कि भूले को जब मैंने सजा दी थी वो तो सिर्फ सेटअप था, तो मेरे ग्रैंडपा को असलियत में सजा क्यों दी जा रही है। एंजल गॉड कहती है कि यहाँ के रूल्स मैं डिसाइड करती हूँ और तुम्हें बस टेस्ट खेलने का अधिकार है, उनका क्वेश्चन करने का नहीं। ग्रैंडपा भी कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम गॉड बन जाओ और अगर इसके लिए मेरी कुर्बानी भी देनी पड़े तो इसमें मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम मुझे सजा दो। क्वेन रेंज्यू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब दुखी होकर वो ग्रैंडपा की बात मान लेती है और गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर वो न सिर्फ उनकी वीडियो को काटती है बल्कि तीनों मूर्तियों को भी तोड़ देती है, जिससे ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। अब क्वेन रेंज्यू को पूरी तरह से एंजल स्पॉट मिल गई है, लेकिन उसने अपने ग्रैंडपा को खो दिया है। वहीं अब मार्शल सोल और ज़्यालिंग पास पर अपनी पूरी सेना को लगा देता है और अपना डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत कर लेता है। सैनिकों में हलचल होने लगती है और हुईलिना पूरी सेना को अब कमांड कर रही है। अब ध्यान दो, एम्पायर की आर्मी भी मार्शल सोल हॉल पार करके ज़्यालिंग पास के पास आ जाती है और श्रेक डेविल्स भी घोड़े पर बैठकर वहां आगे आ जाते हैं और टैंग आर्मी को लीड करते हुए वहां अपनी ट्राइडेंट के साथ सबसे आगे खड़े होकर अपनी आर्मी को संभालता है और कहता है कि हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। और वो जोर जोर से ध्यान दो एम्पायर जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।